अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया कि क्या कौवा खाना हलाल है या नहीं। एक फ़तवे में पढ़ा कि कौवा खाना हलाल है, क्या ये बात सही है या नहीं। देखिए, कौवा उन जानवरों में से है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में भी मारने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, अगर कोई उनको हालत इहराम में भी मार दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बिच्छू, चूहा, काटने वाला कुत्ता, कौवा और चील। ये 5 जानवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि इनको हालत इहराम में भी मारा जा सकता है। तो इस हदीस की बिना के ऊपर और इसके अलावा भी कुछ और हदीसें हैं जिसकी बिना के ऊपर अइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। एक असर हमें मिलता है हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु का। वो फरमाते हैं, कौन शख्स कौवा खाएगा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम फासिक रखा है। और वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, ये हलाल जानवरों में से नहीं है। इसके अलावा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के भी अक़वाल हमें मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम फासिक रखा है। इसको कौन खा सकता है। देखिए, अब रही बात कि कौवा खाना हलाल है या नहीं है, तो इस मसले के अंदर हमें अइम्मा के अक़वाल मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, अइम्मा का कहना है कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि कौन से जानवर हलाल हैं और कौन से जानवर हराम हैं। जानवरों के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने बता दिया है जिनके नुकीले दांत हों और वो चीर फाड़ करके खाते हों तो उसको खाना हराम है, उसको खाना जायज़ नहीं है। जैसे शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब हराम हैं। परिंदों में से भी अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि किस तरह के परिंदे खाना हलाल है और किस तरह के परिंदे खाना हराम है। और परिंदों में से भी जो परिंदे पंजे वाले हों और पंजों से शिकार करके वो खाते हों, उस तरह के तमाम परिंदे हराम हैं, जायज़ नहीं हैं। जैसे चील, शिकराबाज और इस तरह के जानवर भी हराम हैं जो खालिस गिलाज़त खाते हों, खालिस गंदगी खाते हों, उनकी ग़िज़ा ही गंदगी हो, वो हराम है। अब देखा जाएगा कि कौवे के मुताल्लिक़ हमें हुर्मत की कोई हदीस मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हमें सही कोई रिवायत इस सिलसिले में नहीं मिल रही, ना कुरान की आयत इस बात के ऊपर दलालत करती है कि हम कौवे को हराम कह दें। तो अइम्मा ने ये जो हदीस हमें हालत इहराम में कत्ल वाली हमें मिलती है, इस पर अइम्मा ने गौर किया और उसके बाद अइम्मा ने कौवे की 3 किस्में बयान करी कि कौवे की अलग अलग अक़साम होती हैं। तो देखा जाएगा कि कौन सा कौवा हलाल है, कौन सा कौवा हराम है। सबसे पहली चीज़, अगर कोई कौवा सिर्फ और सिर्फ दाना खाता है तो बिल इत्तेफाक वो कौवा तमाम अइम्मा के नज़दीक हलाल है, इसमें कोई हरज नहीं है। सलफ़ी अइम्मा भी इसी बात के कायल हैं कि अगर कोई कौवा खालिस दाना खाता हो और वो कोई गंदगी नहीं खाता हो तो उसके खाने में कोई हरज नहीं है, वो हलाल है। तो अहनाफ के अइम्मा भी इसी बात के कायल हैं कि अगर कोई कौवा सिर्फ दाना खाता है तो उसको खाने में, उसका शिकार करने में कोई हरज नहीं है, वो हलाल है। अब दूसरी किस्म कौवे की वो है कि जो कौवा गंदगी खाता हो, तो बिल इत्तेफाक तमाम अइम्मा के नज़दीक वो कौवा हराम है। अहनाफ के नज़दीक वो कौवा मकरूह तहरीमी है और बाकी दूसरे अइम्मा के नज़दीक वो बिल्कुल हराम है, वो जायज़ नहीं है। कौवे की तीसरी किस्म, जो कौवा गिलाज़त, गंदगी भी खा लेता है और दाना भी खाता है, तो उस कौवे के ताल्लुक़ से अइम्मा का कहना है कि वो भी हलाल है। जिस तरह से मुर्गी हलाल है और वो गंदगी भी खाती है और दाना भी खा लेती है, इसी तरह से कहते हैं कि इसी तरह से कौवे का भी हुक्म होगा। तो वो कौवा हलाल होगा जो दाना खाता है लेकिन कभी कभी गंदगी भी खा लेता है, तो वो भी हलाल है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो कौवे की हमें 3 अक़साम पता चली, जिसमें से एक अक़साम जो दाना खाता है कौवा, वो बिल इत्तिफाक तमाम अइम्मा के नज़दीक हलाल है, इसमें कोई हरज नहीं है। सलफ़ी, हनफ़ी, मालिकी तमाम अइम्मा का यही कहना है। कौवे की दूसरी किस्म जो खालिस गिलाज़त खाता है, खालिस मुर्दार खाता है, खालिस गंदगी खाता है, बिल इत्तिफाक तमाम अइम्मा के नज़दीक सलफ़ी, हनफ़ी, मालिकी वो हराम है, वो जायज़ नहीं है।
कौवे की तीसरी किस्म जो दाना और गिलाज़त दोनों खाता है, उसमें आइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।